हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथ्स गुरु DWD में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह आज हम हमारे आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारी एक्सरसाइज है 13.1 उसका फोर्थ क्वेश्चन है ये। इसमें हमें 30 औरतों के यानी 30 लेडीजों के जो हार्ट बीट्स हैं पर मिनट में कितना उनका हार्ट बीट करता है उनके हमको डेटा दे रखे हैं और उन औरतों की डिजिट दे रखी है, हमको नंबर ऑफ वुमेन दे रखा है ना। हमें क्या करना है कि इसमें हमें निकालना है फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर वो उन औरतों का जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है उसका मीन हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर 30 लेडीज है ना, 30 औरतें हैं, है ना, और इसको हम करेंगे एज्यूम मेथड से फाइंड। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एज्यूम मेथड की। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, कल हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उससे पहले जो किया था वो एज्यूम मेथड से था, है ना। तो एज्यूम मेथड में हमें 5 कॉलम की टेबल बनानी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगी टेबल। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 5 कॉलम की टेबल बना देंगे, है ना। सबसे पहला कॉलम होगा हमारे पास क्लास इंटरवल का, जो हमारे जो क्वेश्चन में टेबल थी उसकी पहली लाइन में जो है वो क्लास इंटरवल है। उसके बाद आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर आएगा हमारे पास एक थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई, इसको वापस बना देता हूँ। देखिए सेकेंड नंबर पर हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी, थर्ड नंबर पर आएगा हमारे पास एक्स, फोर्थ नंबर पर हम निकालेंगे टी, और फिफ्थ नंबर वाले कॉलम में हम करेंगे एफ इंटू डी। पहला कॉलम है हमारे पास क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल, ठीक है। सेकेंड कॉलम होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम होता है हमारे पास एक्स का, फोर्थ कॉलम में हम लोग निकालते हैं डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, और लास्ट में हम कॉलम में निकालेंगे एफ इंटू डी, ठीक है। ये एज्यूम मेथड है हमारा। अब धीरे धीरे करके हम सारी चीजें लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल पहले है 65 to 68, फिर आ जाएगा हमारे पास 68 to 71, है ना, 68 to 71, 68 to 71, फिर आ जाएगा 71 से 74, फिर आ जाएगा हमारे पास 74 से 77, फिर आ जाएगा हमारे पास 77 से 80, फिर आ जाएगा 80 से 83, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 83 से 86, और लास्ट में हम एक कॉलम अलग से बनाएंगे जिसमें हम टोटल करेंगे, है ना। यहाँ पर हमें दो तरह के टोटल करनी है जो हमें फॉर्मूले में जिसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा हमारे पास सिग्मा एफ, और एक हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ डी बराबर। अब देखिए एफ लिख लेंगे सारा। एफ क्या क्या है, 2 4 3 8 7 4 और, ठीक है। मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है, आप देखना आपकी बुक में कि ये जितनी भी जो भी लेडीज हैं सारी 30 लेडीज हैं। 30 लेडीज का आप लोग को क्या दे रखा है, यहाँ पर डेटा दे रखा है, यानी कि इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 30। करके देख लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30, ठीक है। अब हम निकालेंगे x। देखिए यहाँ पर x थोड़ा अलग तरीके से आएगा। कैसे, पॉइंट में आएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पर दोनों को आप प्लस करेंगे तो एक ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। देखो 5 और 8 हो गए हमारे पास 13, 13 कैरी लगी 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 बचेगा, ऊपर से 3 उतारेंगे वापस, 2 6 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और फिर 0 लिख लेंगे, और 2 5 10, यानी हमारे पास आया 66.5, यानी कि पहला जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई 66.5।
अब हमें पता है कि यहाँ पर सभी के अंदर गैप क्या है, सेम है, सभी के अंदर गैप 3 का गैप है, तो यहाँ पर आप 3 प्लस करते जाओ तो आपका आंसर आता जाएगा। जैसे 66 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 69.5, 69 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 72.5, फिर 72 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 75.5, फिर 3 प्लस करेंगे 78.5, फिर 3 प्लस करेंगे 81.5 और फिर 3 प्लस करेंगे तो 84.5। अब लास्ट वाला एक बार फिर से करके देख लीजिए। देखिए 3 और 6 कितने हो गए 9 और 8 और 8 कितने हो गए 16। ठीक है, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये कट जाएगा 8 टाइम और ये कटेगा 4 टाइम, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 और फिर 5 टाइम, कितना आया 84.5, यानी कि हमने सही किया है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये x आ गया हमारे पास, x निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, दोनों क्लास इंटरवल को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं अगर गैप सेम हो तो यहाँ पर गैप प्लस करते जाओ, अपने आप आपका x आता जाएगा। अब बात करते हैं हम d की, कि d कैसे निकालेंगे। तो d निकालने के लिए हमें इन x में से किसी भी एक को a मानना होगा और फिर जितने भी x की वैल्यू सब में से उसको माइनस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी एक को मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया 75.5, इसको मैंने a मान लिया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं लेट a बराबर 75.5। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, d निकालने के लिए जितने भी ये x की वैल्यू सब में से 75 को माइनस करना है। जैसे 66.5 में से कितना माइनस करना है 75, देखिए इस तरीके से 66.5 में से माइनस करना है 75.5। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, प्लस की डिजिट छोटी है और माइनस की डिजिट बड़ी, यानी कि आंसर किस में आएगा माइनस में। ठीक है, अब ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 75.5 में से माइनस करेंगे 66.5 को, 0.5 में से 0.5 जाएगा तो 0 बचेगा और 75 में से 66 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ क्या आया हमारे पास 9। अब यहाँ पर आप जैसे 69.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, फिर से आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा और 75 में से 69 चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। फिर 72 में से 75 जाएगा, फिर से ये छोटा है ये बड़ा है, फिर से आंसर माइनस में आएगा, 75 में से 72 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, है ना। अब 75 में से 75.5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। मैंने आपको बताया था कि 0 जब तक नहीं आता उससे ऊपर वाली सारी डिजिट किसमें आएगी माइनस में, और 0 से नीचे वाली डिजिट किसमें आएगी प्लस में, है ना। अब 78.5 में से 75.5 जाएगा तो ये बड़ा हो गया, यानी कि अब प्लस की बड़ी हो गई माइनस की छोटी, देखो कैसे, ये 78.5 में से अब माइनस करना है 75.5, तो 78 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, और प्लस का आएगा क्योंकि अब डिजिट जो है वो इससे बड़ी आ गई है ना, तो मैंने बोला था 0 से नीचे प्लस और 0 से ऊपर माइनस, है ना। अब 81.5 में से 75.5 जाएगा तो 6 बचेगा, 84 में से 75 जाएगा तो अब बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ पर भी वही चीज होगी, जैसे यहाँ 3 का गैप आया ना, वैसे यहाँ पर भी 3 का गैप आएगा। देखो इसमें से 3 कम करते जाओ या फिर बढ़ाते जाओ, सॉरी बढ़ाएंगे, -9 में +3 करेंगे तो -6, फिर +3 करेंगे तो -3, फिर +3 करेंगे तो 0, फिर +3 करेंगे तो 3, फिर 6, फिर 9, है ना, ऐसे बढ़ाते जाना है। अब करना है f इंटू डी, ठीक है। देखो ये f है और ये d है, 2 का मल्टीप्लाई -9 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 9 जा 18, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 6 जा 24, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, फिर 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से करते तो 0 आता है, 7 3 जा 21, दोनों प्लस के आंसर प्लस में आएगा, 4 6 जा 24 और 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो 0 है, अब माइनस माइनस वालों को अलग से प्लस कर लेंगे और प्लस प्लस वालों को अलग से प्लस कर लेंगे, फिर जो ज्यादा होगा उसका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो जैसे यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी, इनको प्लस करोगे, देखो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 9, ये 9 यहाँ लिखेंगे, 8 और 4 12, 12 और 9 ये हो गया हमारे पास 21, 21 का 1 कैरी लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि माइनस के तो हो गए हमारे पास 51, है ना। अब प्लस के देखेंगे, 1 और 5 सॉरी 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 का 3 कैरी लगी 1, 2 3 4 5 6, यानी कि प्लस के तो हो गए 63 और माइनस के हो गए 51। अब ज्यादा किसके प्लस के, तो आंसर प्लस में आएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है 12।
सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई है ना, प्लस की 12 आएगी। क्यों? क्योंकि प्लस की डिजिट ज्यादा थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें वो एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है ना। एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला होता है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बार एक्स बराबर। अब क्या करेंगे, देखो ए की जगह हम लिखेंगे 75.5। ए की जगह क्या लिखेंगे, हमने मान रखा है पहले से 75.5, ये हमने इसकी वैल्यू मानी थी, लेट किया था हमने 75.5। फिर आ जाएगा फॉर्मूले का प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमने निकाली प्लस का 12। अगर यहाँ माइनस का 12 आता, माइनस की डिजिट ज्यादा आती तो फिर यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं ना। प्लस का 12 आया अपॉन सिग्मा एफ डी यानी कि 30। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 30 और सिग्मा एफ डी 12 आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज हो रही है 75.5। आगे वाले को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर आपको एलसीएम भी नहीं लेना है, पहले पीछे वाले को पूरा सॉल्व कर दो फिर इसमें प्लस कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 के टेबल से जैसे एक काम करें आप, ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये 3 के टेबल से कट रहा है 10 टाइम और ये 3 के टेबल से कट रहा है 4 टाइम। एक ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 10। अब हम 10 का डिवाइड तो करते नहीं, 10 के अंदर एक जीरो तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, है ना। एक डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो क्या पॉइंट आएगा, 4 और 4 के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट। एक डिजिट यानी कि 4 को छोड़ दिया, उसके आगे पॉइंट। अब आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब 75.5 में हम 0.4 को प्लस करेंगे। देखो 0.4 में 0.5 में 0.4 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.9 और 75 में 0 प्लस हो जाएगा तो 75 का रहेगा 70। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास मीन हार्ट बीट पर मिनट। क्या आ गई, मीन ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ये आ गई है हमारे पास 75.9। दैट्स आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एज्यूम मेथड से मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा तरीका है एज्यूम मेथड। इससे क्या होता है, अगर बड़ी कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेशन में बड़ी थी, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हमने इसको एज्यूम मेथड से किया तो ये बहुत ही ईजी हो गया है ना। बहुत आराम से हमको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा डिवाइड भी बड़ा नहीं करना पड़ा और मल्टीप्लाई भी बड़े नहीं करने पड़े। आसानी से इस मेथड से हम इस मीन को निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।